नमस्ते भाई सभी को। मैं नीतीश नागर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश नागर टॉक्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी में अच्छे से लग रहे होंगे। देखो बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस बार, बहुत ही आपके पास एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको ये वन एंड ओनली लास्ट ऑप्शन मान के कि सिलेक्शन लेना है तो इसी बार लेना है, वरना फिर देखो बाद में तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। ये देखो इतनी ज़्यादा वैकेंसी पहले कभी आई भी नहीं है। कितनी है? लगभग 60,000। देखो 60,244, ये इतनी ज्यादा नंबर हो जाते हैं। देखो और स्पेशली सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जो है कि केवल यूपी यूपी के बच्चे होंगे। देखो इतने बच्चे, अगर आप देखो 60,244। देखो बाकी भर्तियों में क्या होता है, जैसे दिल्ली पुलिस की होती है, एसएससी जीडी की, ऑल ओवर इंडिया होती है। इसमें क्या होगा, यूपी यूपी के होंगे केवल, और थोड़े बहुत हरियाणा राजस्थान, इनके बहुत कम बच्चे होते हैं। तो जहाँ मेजरली यूपी यूपी के, अगर तुम मान सकते हो 60,000 बच्चे भी अगर यूपी पुलिस के भर्ती होंगे तो इतना ज्यादा लोड रहेगा नहीं ना, इतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है ना। और पेपर का पैटर्न भी ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल चीजें हों। देखो बहुत ही ज्यादा वेटेज में अभी आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आखिरी के जो भी दिन बचे हैं, इनमें आप किस तरह से अपना स्कोर अपनी एफिशिएंसी के साथ साथ कितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हो थोड़ी बहुत, अगर इन चीजों को आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे देता हूँ कि आप इस तरह से तैयारी को अपनी को और अच्छे से कर सकते हो लास्ट के आखिरी दिनों में। ये कुछ बच्चे बहुत पुराने होंगे जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ कुछ जो जो नए बच्चे होंगे वो भी भाई 2 से 3 महीने, अगर आपको देखो अभी थोड़े बहुत पढ़ा होगा आपने 2 से 3 महीने, और अगर आप 1 से 1.5 महीने अच्छे से यूटिलाइज करो अपना ये समय भी, तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो बहुत आराम से। ठीक है। तो देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं इसके बारे में, किस किस तरह से चीजें होने वाली हैं। देखो ये तो रहने वाला है आपका पैटर्न इस तरह से मैथ्स के लगभग लगभग। देखो इसमें ना कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको एज इट इज इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्या होता है, कभी कभी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मैथ्स में इस तरह से घुस जाते हैं ना, तो मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इतने ही एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। ये आप आसपास अंदाजा लगा सकते हो। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेजर रोल रहेगा आपका रीजनिंग का। देखो इसलिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि रीजनिंग आप कर पाते हो आसानी से अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो। देखो ऐसा नहीं रीजनिंग को आप हल्के में लो, इसको मेरे हिसाब से इसको आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होगा रीजनिंग में। देखो सभी और बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें हम यही कहते हैं कि रीजनिंग को इतना ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस ही ऐसा एग्जाम है कि इसमें आपको रीजनिंग में भी लगभग सब के हिसाब से ही जितना, देखो इतने ज्यादा क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग से, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। ठीक है। अगर देखो टोटल आएंगे आपके 150 क्वेश्चन, है ना। आपको स्कोर करो आप 220 के आसपास, इतना स्कोर करना। और ये इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं अभी आपको चीजें थोड़ा बताऊंगा कि किस किस तरह से कर सकते हो आप आराम से इतना स्कोर कर पाओगे आप एग्जाम में। ऑफलाइन एग्जाम है आपका। ठीक है। तो देखो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चीजों को। अगर हम बात करें, देखो मैथ्स और रीजनिंग पहला सेशन, इनके होंगे लगभग 75 क्वेश्चन। 75, 75 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर। 150 नंबर, है ना। अगर मैथ्स के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, सॉरी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे आपके 20। 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, और रीजनिंग के होंगे आपके 55। 55। ठीक है। आपको किसी भी तरह करके कैसे भी आपको यहाँ से 75 में से आप कोशिश करो आप यहाँ से 130 और 140 के बीच जाने की। इनमें इतनी कोशिश करो जिसको अच्छे नंबर लाने हैं बहुत। देखो ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूं कि आप बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल आसपास ही रहो। आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल कर पाओगे। देखो यहाँ 150 में से 130 से 40 लाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप रीजनिंग में से देखो, रीजनिंग में से आप 50 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो यहाँ। 50 क्वेश्चन इजिली, अगर थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी एफिशिएंसी के साथ, थोड़ी स्पीड पे अपना ध्यान दो, तो इसमें से 50 में से 50, 48, 51, 52 आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। और बाकी बचेंगे फिर मैथ्स में 50 प्लस आप यहाँ स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स में भी 18 से 20। मैथ्स देखो इसका इतना मतलब बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का इतना होता नहीं है, इजी बेसिक ही मैथ होता है। आप यहाँ से भी 18 19 नंबर आराम से मैथ्स में कर सकते हैं, जिनका मैथ्स थोड़ा आसान, बहुत बच्चों का मैथ्स वीक होता है। देखो मैथ्स में आप अगर थोड़े से भी कुछ चैप्टर में बताऊंगा, उन चैप्टर को भी अच्छे से कर लो। देखो मैं क्लासेस ले रहा हूँ श्री राम से तो यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूसली, अगर आप मेरी उन क्लासेस को भी ले लो, 40 से 45 क्लास होंगी, अगर आप उन्हें भी क्लास को ले लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 18 से 20 में से आप 18 से प्लस ही जाओगे, अगर उन्हें भी अच्छे से कर लो, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद करो। देखो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा नहीं आप इसको ऐसे छोड़ दो कि मैथ्स में आपके 8 9 10 इस तरह से हो रही है चीजें, तो फिर आपको उधर एज लेनी पड़ेगी, उधर ज्यादा मार्क्स का स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप कोशिश करो इस सेशन में आप 50 में से मिनिमम 130 तो करो ही करो, इस वाले पोर्शन में, है ना। इसमें आपको देखो इस तरह से चीजों को अपनी डिवाइड करो, ऐसा नहीं आप ओवरऑल देख रहे हो। आप मॉक टेस्ट लगाओ, देखो हर रोज मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें एनालिसिस करो कि कहाँ कमी रह रही है। कोशिश करो यहाँ 130 से प्लस जाने की, है ना। 130 प्लस जाना, और इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला, क्योंकि रीजनिंग में आप आराम से स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छा। रीजनिंग के देखो अगर थोड़ी सी बात करें मैथ्स में,
मैथ्स में अगर आप ये चैप्टर भी अच्छे से कर लो, इतना ये मेजर पोर्शन यही होता है मैथ्स में। मेजर पोर्शन यही होगा मैथ्स में। ये मेरी सारी क्लासेस पढ़ी हैं, हर एक चैप्टर की 4 से देखो नंबर सिस्टम ये अभी बचे हैं 2 चैप्टर, ये वाला सिम्प्लिफिकेशन बचा है, इसकी 4 क्लासेस होंगी, इसकी भी 2 से 3 क्लास है। आप इतना तो कर ही सकते हो आप, है ना? इतना तो कर ही सकते हो आप। देखो श्री राम सेतु यूट्यूब चैनल पे वहाँ प्लेलिस्ट है मेरी, रोज सुबह 8 बजे लाइव क्लास होती है मैथ्स की, ठीक है? आप अगर उन क्लासेस को भी ले लो और बाद में मैं एग्जाम से थोड़े दिन पहले 10 से 15 दिन पहले आपको प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा और उन्हें लेना कंटिन्यूअसली। तो आप मैथ्स में बेचिंता हो सकते हो। आप 20 में से 17 से 18 से 19 जिनका बिल्कुल बेसिक है, जो इनका अच्छा मैथ है वो कोशिश करो मैथ्स में तो फुल आउट ऑफ फुल करने की, क्योंकि मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा होता नहीं है। इस एग्जाम में मैंने लास्ट के भी देखे थे, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें आती हैं काफी। ये तो हो गई भाई मैथ्स की बात। अगर हम करें देखो सबसे ज्यादा आपको जो मैथ्स रीजनिंग, देखो रीजनिंग में आपके आने हैं 55 क्वेश्चन। इनको बिल्कुल भी हल्के में ना ले कि मेरी रीजनिंग अच्छी है, ऐसा तो बिल्कुल भी डाउट में ना रहे कि मैं रीजनिंग में पूरे के पूरे करता हूँ, मेरी रीजनिंग अच्छी है बहुत। तो रीजनिंग में भी आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए अभी से ही। देखो आती होंगी चीजें, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको हर तरह के क्वेश्चन आते होंगे हर टॉपिक के। आपके बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे अभी भी जो 100% आपके वीक होंगे। ऐसा सभी का होता है कि कुछ ना कुछ पोर्शन हमारा छूट जाता है, हम उन्हें हल्के में ले लेते हैं कि छोड़ो कर लेंगे, ये तो हो जाती है चीजें आसान है। लेकिन आप उन्हें पे ध्यान दो। देखो वो कैसे पता चलेगा आपको, आप ना रीजनिंग के देखो, या तो आप सीपीओ देखो, आप प्रीवियस ईयर लगाते ही होगे। आप ना सीपीओ में देखो, सीपीओ की रीजनिंग अच्छी खासी आती है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं सीपीओ में। सीपीओ में 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है भाई? तो आप इन 50 क्वेश्चंस की अगर रोज एक सेट लगाओ, आप रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाओ सीपीओ का। क्योंकि देखो जो मैंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था, जो अभी जो 2021 में हुआ था आई थिंक, वो एग्जाम दिया था, उसमें बिल्कुल एसएससी बेस्ड जो एसएससी पैटर्न है वही सेम एज इट इज उसी तरह की रीजनिंग आई थी, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी नया नहीं। तो आप यहाँ से एक सेट लगाओ 50 क्वेश्चन का रोज। आप रोज 50 क्वेश्चन का एक सेट लगाओगे, आप कोशिश करो यहाँ 45 के आसपास रहने की, 45 प्लस। ठीक ठाक रीजनिंग आती है इसमें भी, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल की, बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल की ही इसमें भी रीजनिंग आती है। देखो आपके हर रोज देखो 4 से 5 क्वेश्चन गलत होंगे, हर रोज ये गलत होंगे आपके क्वेश्चन, मैं ये मान के चल रहा हूँ। इससे ज्यादा ही आपके क्वेश्चन गलत होंगे, 5 7 8 इस तरह से, है ना? आप जब 5 से 5 एक हफ्ते अगर आप ये टेस्ट दो लोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे ये क्वेश्चन कुछ कुछ फिक्स क्वेश्चन होंगे, कंटिन्यूअसली गलत हो रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो। देखो उससे एक स्ट्रेटेजी प्रॉपर प्लानिंग की तरह से अगर तैयारी करो तो 1.5 2 महीने आपके इनफ है ना? देखो अगर आपको ये 5 4 से 5 क्वेश्चन लगातार मिलेंगे, 2 से 3, जब आप 1 हफ्ते टेस्ट लगा लोगे, ऐसा नहीं कि आप 2 से 3 दिन में ही पता लगा पाओ कि कौन सी चीजें ज्यादा गलत हो रही हैं, ठीक है? आप उन्हें मार्क करो। हर रोज अपने जो गलत गलत जो आपके क्वेश्चन हो रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लो, उन्हें नोट करो। जैसे 1 2 हफ्ते होंगे, 7 से 8 दिन, 10 दिन अगर आप लगा लोगे तो आपको ऐसे मिलेंगे 50 60 क्वेश्चन आपके कि ये गलत हो गए, ये गलत हो रहे हैं। उनमें से आपके कुछ फिक्स क्वेश्चन होंगे 10 से 15। क्योंकि मैंने ये सब चीजें की हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी काफी एग्जाम दिए हैं लास्ट टाइम में। ऐसा नहीं कि आप सबकी की चीजें शुरू से ही अच्छी होती है, सबको मेहनत करनी होती है। तो देखो ये आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये पोर्शन रीजनिंग में ये चीजें वीक चल रही है। तो आप उनकी यूट्यूब से क्लासेस ले लो, सबकी अवेलेबल होती है फ्री, किसी भी चैप्टर की जो भी चीजें आपकी गलत हो रही है। देखो ये 10 15 दिन में अगर ये अभी से करोगे आप, अगर ये आप अभी से करोगे तो जो जनवरी, मिड जनवरी तक, 15 जनवरी तक आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा कि जो रीजनिंग में आपका वीक रहे, है ना? आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा रीजनिंग में आपका वीक रहे। तो इस तरह से पहले अपनी चीजों को अच्छे से कर लीजिए रीजनिंग में। देखो बहुत बच्चों को होता है कि मैं तो काफी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, 2 3 साल, रीजनिंग में तो आराम से कर लूंगा, आराम से कर लूंगा। देखो हाँ एग्जाम में आपके पास अलग प्रेशर होता है, ठीक है? तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, ठीक है? अभी तो आपने अभी तैयारी के फेज में है, आपके पास टाइम भी है, तो अपनी चीजों को इंप्रूव करने पे कोशिश करें। और आपको गलती पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको गलती पता नहीं होगी कि मेरी ये गलती है, तो आप उन्हें इंप्रूव तो कैसे ही करोगे? और ये बेस्ट तरीका है गलती पता करने का। आप 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाइए, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस चीज में मेरी गलती है। और देखो और एक और बेहतर चीज बताऊं मैं आपको, देखो मेरा सेम यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से, नीतीश नागर टॉक्स, नीतीश नागर, यही। इंस्टा भी और यूट्यूब भी, इंस्टा भी और यूट्यूब भी, और टेलीग्राम भी। तो भाई टेलीग्राम पे मैंने ना पीडीएफ डाली है यूपीएसआई के जितने भी टेस्ट हुए थे 2021 में, वो 50 से 52 शिफ्ट में हुआ था, तो वो मैंने उसकी सारी पीडीएफ डाली है यूपीएसआई की पीडीएफ, ठीक है? तो उन सारी पीडीएफ को आप उनमें से भी रीजनिंग के टेस्ट लगा सकते हो। उसमें हर एक शिफ्ट में 40 40 क्वेश्चन आए थे। देखो एक तो सीपीओ और कोई भी एग्जाम की लगा लो, मैं ये नहीं कह रहा आप सीपीओ की ही लगाओ। सीपीओ की रीजनिंग के आप जितने भी ज्यादा हो सके वीडियो से ना बच के आप खुद से लगाओ, खुद से प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि आप खुद से
ज्यादा टाइम में कम क्वेश्चन कर सकते हो। जब आप वीडियो देखते हो, वीडियो 1 घंटे की में आपने क्वेश्चन करिए 25, 30, 20, 25 इस तरह से करे, तो इससे अच्छा है आप खुद से प्रैक्टिस करो रीजनिंग की, है ना। एक तो सीपीओ और यूपीएसआई, जो इसमें जो जो क्वेश्चन थे रीजनिंग के वो यूपीएसआई के मॉक टेस्ट से लगाओ आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो रीजनिंग पे आपको बहुत ज्यादा समय दो, अभी से ही 2 से 3 घंटे हर रोज रीजनिंग के लिए रखो, आपकी रीजनिंग कितनी भी अच्छी हो, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये बात हो गई रीजनिंग की। ठीक है, हम अब थोड़ी सी बात कर लें अगर हिंदी। देखो मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, पर हालांकि जब भी मेरे यूपीएसआई में, मतलब मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, आपने पढ़ी ली होगी, आप तो बहुत टाइम से पढ़ रहे होगे हिंदी, तो हिंदी के लिए जो देखो सबसे ज्यादा जो लास्ट टाइम में आपका रिवीजन और प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा जो मैटर करेगी आपकी प्रैक्टिस, तो हिंदी के लिए भी मैं सबसे जो बेस्ट रहेगा, बेस्ट मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट रहेगा यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई की जो हिंदी में हुए थे ना, मैंने भी दिया था ये एग्जाम, तो जो यूपीएसआई के जो 2020-21 वाले जो एग्जाम हुआ था, उसमें आप हिंदी के लगाओ। देखो एक शिफ्ट, एक उसमें कितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे एक शिफ्ट में, यूपीएसआई के उसमें 160 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन थे, लगभग 50 शिफ्ट है, 50 से 53, अगर 50 भी मान लो तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 2000 ये वो बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएंगे एकदम, जो एकदम जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए होंगे यूपीएसआई के। देखो इन्हें तो आपको लगाना ही लगाना है यूपीएसआई वाले को। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो कि ये सोचो नहीं बस मैं तो कांस्टेबल की ही चीजों को करूंगा तो उससे हो जाएगा, तो आप यूपीएसआई के जो 50 शिफ्ट में 40 क्वेश्चन आए थे, लगभग 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इनमें आपका साहित्य भी है और ग्रामर भी है और वोकेबलरी भी है। ठीक है, उसी पैटर्न की आपकी यूपी कांस्टेबल की भी हिंदी है, तो आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो, हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आपका ये रोल प्ले करेगा, है ना, और लेवल भी अच्छा खासा था उसमें। और इनमें कोशिश करो आप 40 में से 35 प्लस जाने की, यूपीएसआई में उसमें ठीक ठाक हिंदी आई थी। ठीक है, हिंदी के लिए 40 में से 35 प्लस जाने की, और आप जहां से पढ़ रहे हो वो चीजें आप कंटिन्यू करते रहिए, और मैं कहूंगा ये आपके लिए मस्ट है, हिंदी में भी यूपीएसआई, और रीजनिंग में और हिंदी में। ठीक है, इन दोनों चीजों में यूपीएसआई की आप बिल्कुल एज इट इज वो सब तैयारी करते रहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे जीके की, देखो जीके, देखो उधर हो गए आपके 140, यहाँ कितने होंगे, 75 क्वेश्चन यहाँ होंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे, देखो 33 और 38 इस तरह से होंगे। ठीक है, हिंदी में आप 30 में से कितना कर सकते हो, हिंदी में से 30 में से कितना, 30 प्लस स्कोर कर सकते हो आराम से, 30 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो हिंदी में। 33 में से 30 प्लस स्कोर करोगे कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, है ना। और इसमें रीजनिंग में हिंदी में 60 प्लस स्कोर कर लो यहाँ, और इधर कितना कर लो, 38 में से, अगर 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन में से आप यहाँ से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो मेरे हिसाब से, सही। देखो मैं जीएस में बता देता हूँ आप किस किस तरह से चीजों को कर सकते हो, 38 में से जिसकी भी आसान से आसान है वो भी 20 प्लस आराम से स्कोर कर सकता है, उसमें भी, सॉरी जीएस में भी। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले बता दूं मार्क्स के बारे में, मैं आपको फिर उसके बाद बताऊंगा। देखो जो जीएस में सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन होगा आपका, देखो जीएस में 37 से 38 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 37 से 38 जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो सबसे जो मेजर रोल प्ले करेगा आपका, देखो 3 पोर्शन, इनको तो आप बहुत अच्छे से करो। देखो एक तो यूपीजी के, और एक स्टैटिक, और बस थोड़ी सी यूपी करंट। हालांकि करंट आज कल सभी एग्जाम में बहुत कम आ रही है, तो करंट को आप बहुत ज्यादा टाइम ना दे तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो देखो यूपीजी के, इसको आप बहुत अच्छे से कर लो, इसको आपको 37 में से 7 से 8 क्वेश्चन किसी के ही मिल जाएंगे आपको यूपीजी के, है ना, यूपीजी के। और स्टैटिक के देखो एसएससी की स्टैटिक बहुत ही ठीक ठाक पूछी जाती है एसएससी में, यूपी में। अगर आप यूपी के भी देखो, एसएससी की आपको पता ही होगी सारी, और जो स्पेशली यूपी की चीजें हैं, जैसे यूपी के फेस्टिवल हैं, यूपी के नृत्य हैं, यूपी के डांस, यूपी के फेस्टिवल डांसेस, और यूपी के जितनी भी यूपी से रिलेटेड स्टैटिक चीजें हैं, आप उन पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, और उन्हें थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करना अभी, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है। तो स्टैटिक जीके में भी जो यूपी के जो यूपी में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट हैं यूपी की जीके के, मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूंगा यूपी जीके की भी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और इसी तरह सब चीज में आप यूपी के ज्यादा फोकस करो और चीजों को थोड़ा सा डीपली पढ़ो। ठीक है, तो इस पोर्शन में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, इसमें से ही आपको यही पोर्शन मिल जाएगा, आपको 18 से 17 से 18 क्वेश्चन, बाकी सबसे अलग 17 से 18 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। और ये बहुत मतलब एक तरह से छोटा सिलेबस होगा, और इसमें पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो 17 से 18 क्वेश्चन। और जो बाकी बची, देखो हिस्ट्री, अगर इसके अलावा बात करें, अगर इसके अलावा बात करें, अगर हम देखो हिस्ट्री, और पॉलिटी, ज्योग्राफी पे चाहे थोड़ा सा आप कम ध्यान दे लो,
ज्योग्राफी आप थोड़ा बहुत कम भी कर लो तो चल जाएंगे। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों चीजें। पॉलिटी का बहुत छोटा सा सिलेबस है, पॉलिटी का बहुत छोटा सा सिलेबस है, ये आप आराम से कर सकते हो, है ना। और इकोनॉमिक्स में आप बस 2-3 चीजें कर लो मेरे हिसाब से। एक तो सेंसस, सेंसस जनगणना, जनगणना सॉरी सेंसस, और 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक्स में आप ये 2 चीजें कर लो, और एक बजट के बारे में थोड़ा सा देख लेना। ये 2 चीजें भी कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 1-2 क्वेश्चन इससे छूट भी जाएगा उसके चक्कर में आप बहुत सारा ज्यादा चीजें पढ़ो, आप ये 2-3 चीजें कर लेना, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से कर लेना, हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये हो गई जीके की भी बात। देखो और मैं आपको थोड़ा सा अगर और बताऊं आगे, हिंदी जीएस। अब देखो थोड़ा सा नंबरों के बारे में बताओ, आप किस किस तरह से स्कोर कर सकते हो। देखो मैथ्स में, और रीजनिंग, और यहाँ हिंदी, और फिर जीएस। ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आपके कितने आने हैं? 75 क्वेश्चन आने हैं, 75, ठीक है। तो कोशिश करो आप यहाँ 65 प्लस रहने की, 65 प्लस रहने की। तो आप यहाँ कोशिश करो कि आपको 130 से 140 इतने नंबर आप स्कोर इससे रेंज से 130 से नीचे ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर आप 130 से नीचे जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि आप यहाँ श्योरिटी हो सकते हो, आप इससे ज्यादा नंबर आराम से ला सकते हो। और इसके बाद की बात करें अगर हम हिंदी, और इसमें यहाँ 37-38 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ 38, इस तरह मान लो, ठीक है। देखो हिंदी में आप 30 स्कोर कर सकते हो, 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो हिंदी के, 30 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर 30 के स्कोर का मतलब कितना हो जाएगा? 60 नंबर यहाँ। और देखो 38 में जीएस में से, क्योंकि इसकी जीएस ना ऐसा नहीं है कि एसएससी की तरह कुछ भी पूछ लिया जाए कहीं से भी किसी भी तरह आ जाए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ? यहाँ आप 20 कर सकते हो, 20 स्कोर आराम से, 20 आराम से कर सकते हो। 20 प्लस तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 40 नंबर यहाँ हो जाएंगे आपके जीएस में, ठीक है। तो देखो लगभग कितने हो जाएंगे? अगर यहाँ 130 और 6 4 10, इधर कितने हो जाएंगे? 100। यहाँ थोड़ा बहुत अगर 100 के आसपास भी स्कोर करो आप, अगर 100 के आसपास भी स्कोर करो तो देखो मिनिमम भी ले, अगर ये मिनिमम भी ले, अगर यहाँ 130 ले और यहाँ 100 ले तो कितना बनता है? 230, 230 के आसपास बनेगा। और कुछ आपके नेगेटिव में भी घट जाएंगे। और कोशिश करना आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की। 1/4 नेगेटिव मार्किंग में ऐसा नहीं कि आपको अगर एक क्वेश्चन में भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि ये हो सकता है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देना। देखो 230 के आसपास बनेंगे आपके स्कोर, नेगेटिव काट के 225 इसके आसपास आप आराम से स्कोर कर सकते हो, 225। मैंने आपको थोड़ा सा बताया, अगर टारगेट करो। अब अच्छा ऐसा नहीं आप अभी से ही पहले से ही सोच रहे हो कि 200 ले आऊं और नंबर आ जाए इस तरह से, तो आप कोशिश करो अच्छे नंबर स्कोर करने की, बहुत अभी से जितने भी आप मॉक टेस्ट में ला रहे हो, और अपनी कमियों को पहचानो और अच्छे से मेहनत करो। और देखो भाई रोज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर 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 बार यही कहता हूँ आपसे, सबसे जो ज्यादा रोल प्ले करेंगे वो आपके मॉक, ये आपका सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में। अगर आप मॉक हर रोज, एक तो आपका मस्ट है, एक मॉक टेस्ट मस्ट, ये तो आपको लगाना ही लगाना है हर रोज, ठीक है। ठीक है, तो करते रहिए तैयारी, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।